हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये पार्ट 2 ग्रेड 6 सीबीएसई चैप्टर 5 इंग्लिश का, जिसका नाम है तानसेन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया किस तरीके से तानसेन जो हैं वो अपने टीचर से म्यूजिक सीखते हैं, अपने फादर की लास्ट विश पूरी करते हैं, उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और वो अकबर के कहने पे उनके कोर्ट में म्यूजिशियन के तौर पे दरबारी बन जाते हैं। एक जेम माना जाता है उनको, एक नवरत्न। तो आगे देखते हैं क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो अकबर, तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Quite often, he would just walk into Tansen's house to hear him practice. He also gave him many presents. Some of the courtiers, जो बाकी advisors थे, became jealous of Tansen. We shall never be able to rest till Tansen is ruined. जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, destroyed, तबाह नहीं हो जाता, they declared. One of the courtiers, Shaukat Mian, had a bright idea. Let us make him sing Rag Deepak, he said. How will that help us? Asked another man. तो तानसेन अकबर के कोर्ट में ज्वाइन कर लेते हैं 1556 में और अकबर उनको खूब पसंद करते हैं। अकबर का जब गाना सुनने का मन होता था, दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो, वो इनको बुला लिया करते थे तानसेन को और बोला करते थे कि आप गाना सुनाइए। यहां तक कि जब वो रियाज कर रहे होते थे तानसेन अपने घर में और राजा का मन होता था उसको सुनने का, तो वो उनके घर चले जाते थे उनको सुनने के लिए। और उनका ये टैलेंट, उनकी ये स्किल को सम्मानित भी किया जाता था, उनको बहुत गिफ्ट्स दिए जाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी जो लोग थे दरबार में वो जेलस फील करना शुरू कर गए कि अरे ये तो किंग के फेवरेट बनते जा रहे हैं। तो वो इतना जेलस हुए कि वो उनको अब ये लगा कि जब तक हम तानसेन को खत्म नहीं कर देते, तबाह नहीं कर देते, तब तक तो चैन मिलेगा नहीं हमें। तो उनमें से एक इंसान था शौकत मियान, जिसको लगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तानसेन को खत्म करने का। वो आइडिया ये है कि हम इनको बोलेंगे कि आप राग दीपक गाइए। तो जो दूसरा दरबारी होता है वो पूछता है, अरे इससे क्या फायदा होगा हमें, बल्कि ये सुन के तो किंग और इम्प्रेस हो जाएंगे उससे। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. Tansen is a very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die and we will be rid of him. Shaukat Mian went to Akbar and said, we don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing Rag Deepak. Only the greatest singers can sing it properly. अब जी ऐसा होता है कि वो समझाते हैं मिश्रा जी कि ऐसा है कि तानसेन को हम राग दीपक गाने को बोलेंगे। और दूसरे इंसान ने पूछा, इससे हमारी क्या मदद होगी? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर कोई इसको राग दीपक को ढंग से गाएगा तो जो आसपास की हवा है वो इतनी गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी, आग लग जाएगी, और जो उसको गा रहा होता है वो हवा उसे अफेक्ट करेगी और वो बंदा तबाह हो जाएगा, आग में राख हो जाएगा। और क्योंकि हमें पता है कि तानसेन एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो अगर उन्होंने ये गाने का प्लान एक्सेप्ट कर लिया तो हम उनसे आसानी से प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और उन्होंने जाकर अकबर को बोला कि हमें लगता है कि तानसेन एक अच्छे सिंगर नहीं है, बट हाँ
अगर राजा साहब आपको लगता है कि अच्छे हैं तो उनका टेस्ट कर लेते हैं। आप उनको बोलिए कि वो राग दीपक गाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो महान सिंगर हैं वही इसे सही तरीके से गा सकते हैं। Of course he can sing it. Tansen can sing anything, Akbar said. Tansen was afraid, but could not disobey the king. Very well, my lord, he said, but give me time to prepare myself. Tansen went home. He had never been more downcast, मतलब hopeless, दिल टूटना, and unhappy. I can sing the rag, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. तो अकबर ने बड़े जोर शोर से उस कोर्टियर को बोला कि क्या बात कर रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तानसेन इसको गा सकते हैं राग दीपक को। इनफैक्ट राग दीपक क्या, वो तो कुछ भी गा सकते हैं। तो जब उन्होंने ये प्रस्ताव तानसेन के आगे रखा, अब तानसेन अकबर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो ना तो बोल ही नहीं सकते थे। तो तानसेन, हालांकि वो डर गए थे, बट वो ना बोल ही नहीं पाए। तो उन्होंने इतना बोला कि ठीक है राजा साहब, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं तैयारी करके आऊं। तानसेन घर निकल गए और बहुत दुखी और मायूस थे। तो उन्होंने अपनी बीवी को बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं ये गा नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है कि इतनी गर्मी हो जाएगी, इतनी हीट हो जाएगी कि ना केवल लैंप्स जल पड़ेंगे बल्कि मैं खुद आग में तबाह हो जाऊंगा। Then he had an idea. If someone sings Rag Megh at the same time and sings it properly, it will rain. It will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it, he said. He taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. तो इतना मायूस, इतने उदास माहौल में तानसेन को एक आइडिया आया कि क्यों ना किसी को मैं राग मेघ, बारिश वाला जो सॉन्ग है, वो गाने के लिए बोल दूं उस टाइम पे। तो अगर राग मेघ जो है ढंग से गाया गया तो उससे बारिश हो जाएगी। तो उनको लगा क्यों ना मैं अपनी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती को ये करने के लिए बोलूं। तो उन्होंने पूरे 2 हफ्ते के लिए दोनों लड़की को प्रैक्टिस करवाया, बहुत मेहनत कराई और बोला कि देखो, एकदम से गाना मत शुरू करना जब मैं स्टार्ट करूंगा, बल्कि तब गाना जब लैंप्स पलने शुरू हो जाए, जब लैंप्स में आग लगनी स्टार्ट हो जाए। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Rag Deepak. When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration, मतलब पसीना. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. As the music continued, birds fell dead because of the heat, and the water in the rivers began to boil. People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. तो तानसेन जो एक स्टार थे,
प्लान के अनुसार वो उस दिन वहां पहुंच गए जिस दिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं गाऊंगा। वहां जाके देखा तो सब लोग इकट्ठे हुए थे उनको सुनने के लिए। तो उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने गाना स्टार्ट किया हवा गर्म होने लग गई, लोगों के पसीने छूटने शुरू हो गए, पत्ते झड़ के नीचे गिर गए, बर्ड्स मर गई, नदी में पानी उबाले खाने लग गया और लोग डर के चीखने लगे और लैंप्स भी जल गए। At once, Saraswati and Roopwati began to sing Rag Megh. The sky clouded over and the rain came down. Tansen was saved. The story goes that he was very ill after this, and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. He punished Tansen's enemies. When Tansen got well, the entire city rejoiced, celebrated. Tansen remained Akbar's court singer till 1585 when he died. He composed several new ragas. Tansen's tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. तो रिजॉइस्ड का मतलब सेलिब्रेट करना, टूम का मतलब एक पत्थर का, जैसे आप ये देख रहे होंगे जहां पर इंपॉर्टेंट लोगों को दफनाया जाता है, और ये एक जगह है जिसको एक रिलीजियस यात्रा के तरीके से माना जाता है यहाँ पर जाना, स्पेशली म्यूजिशियंस के लिए। तो हुआ क्या, जैसे गर्मी बढ़ने लगी वैसे ही जैसे ही लाइट लैंप्स ने आग पकड़ी, तानसेन ने सरस्वती और रूपवती को गाने को बोल दिया। तब बोला था कि बेटा ये गाना शुरू कर देना, और उन्होंने तब भी गाना शुरू कर दिया जैसे ही लैंप्स जलने लगे। आसमान में बादल छा गए, बारिश होनी शुरू हो गई, तानसेन बच गए। इस इंसिडेंट के बाद तानसेन बीमार हो गए और अकबर को बहुत बुरा लगा कि उनकी वजह से तानसेन को इतनी पेन हुई, इतने दर्द से गुजरना पड़ा। तो उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे उनको पनिश किया, सजा दी। जब तानसेन ठीक हो गए, अपनी बीमारी से रिकवर कर गए, तो सब लोगों ने चिंता मुक्त होकर सेलिब्रेट किया कि थैंक गॉड वो ठीक हो गए। और तानसेन अकबर के कोर्ट में फिर भी सिंग करते रहे, सिंगर रहे उनकी डेथ तक, 1585 तक। और उन्होंने बहुत सारे नए नए म्यूजिक के रागास बनाए। जब वो मर गए तो उनका एक टूम बनाया गया मध्य प्रदेश ग्वालियर में, और वो एक रिलीजियस जगह है म्यूजिशियंस के लिए। तो ये चैप्टर था किस तरीके से तानसेन ने कोर्ट को ज्वाइन किया, अकबर के कोर्ट में ज्वाइन किया, उनको इम्प्रेस किया और अपना दिमाग और अपना स्किल यूज करके अपनी जान भी बचाई। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू।